मिरर हमारे सबके घरों में कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो सबकी नेसेसिटी है, जैसे कि शू रैक, सोफा, डाइनिंग टेबल, बेड। उनके साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिरर सबकी जरूरत है, चाहे वो तैयार होने के लिए हो, श्रृंगार के लिए हो, या किसी भी चीज के लिए हो। पर क्या मिरर के शेप, साइज और वो हमारे घर में कहाँ रखा है, इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है? तो जवाब है हाँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार फला फला के घर में तो यहाँ कुछ भी लगा हुआ है और उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसमें एक कैच है। ये ठीक ऐसे ही है कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो आदमी कितना भी कचरा खा ले, उसका जो सिस्टम है वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के साथ है। वास्तु का इम्पैक्ट, ग्रहों के प्रभाव उन्हीं लोगों पे ज्यादा पड़ते हैं जिनके स्टार्स गलत जगह पर बैठे हैं, गलत भाव में बैठे हैं, और उसके हिसाब से ही वो अपने घर पे भी कुछ कुछ चीजें ऐसी जगह रख देते हैं जो उसके इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देता है। इसलिए जो लोग ऑलरेडी संघर्ष कर रहे हैं परेशानियों से, उन्हें अपने घर के वास्तु को करते हुए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी भी वास्तु अपने घर का आधी अधूरी नॉलेज से ना करें। ये ठीक ऐसा ही है कि जब आप एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हो तो वो एक आइडिया से आपको दवाई देता है, लेकिन जब आप एक एमडी के पास जाते हो, उसको पता होता है कि इसके शरीर की रचना क्या है, इसके शरीर का कौन सा पार्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी मेडिसिन अगर मैं इसको दूंगा तो उसके इम्पैक्ट क्या आएंगे, वो हर चीजों को कैलकुलेट करने के बाद आपको मेडिसिन देता है। राइट? ठीक ऐसे ही जिनके घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, जो ये सोच रहे हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उनको तो ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करने से बचना चाहिए। और कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, कर भी लेते हैं, तो कम से कम 3 महीने तक का इंतजार कीजिए। अगर उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होने वाला है तो वो 21 दिन में ही पता चल जाएगा, लेकिन 3 महीने आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके रुकना चाहिए एंड एनालाइज करना चाहिए कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसको कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया या नहीं। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे मिरर की। मिरर एक ऐसी चीज है जो कि जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। क्यों जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि पानी और मिरर दो ही ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। इसलिए मिरर को जल तत्व कहा जाता है। अब वास्तु में नॉर्थ एक ऐसी जगह है जो कि वाटर जोन है। नॉर्थ से लेके मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट तक। उसके बाद आपका एयर जोन आ जाता है, ईस्ट जोन आ जाता है, कनेक्टिविटी का जोन आ जाता है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, बड़े बड़े मिरर से अपने घर को और बड़ा दिखाने के लिए हर जगह पे बड़े बड़े मिरर लगा देते हैं। उनको ये रियलाइज नहीं होता कि उन्होंने अपने घर को जल तत्व प्रदान कर दिया है, और जैसे ही घर जल तत्व प्रदान होगा तो इमोशंस पे उसका इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि समुद्र में 70% वाटर है और उसका इम्पैक्ट आपको हमेशा दिखाई देगा, स्पेशली उन लोगों पर जो मेंटली चैलेंज है। जब भी पूर्णिमा आती है, जब भी समुद्र में हाई टाइड होगा, आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मेंटली चैलेंज लोगों पे दिखाई देगा, क्योंकि उनके अंदर का जो 70% वाटर है वो भी काफ़ी हिला हुआ होता है, वो बैलेंस नहीं होते, इसलिए उनको हम मेंटली चैलेंज कहते हैं। ऐसे ही जब आप घर में गलत दिशा में बड़े मिरर रख देते हैं तो उसके इम्पैक्ट आपको झेलने ही पड़ते हैं। जैसे कि मान लो कि साउथ ईस्ट जो कि आग्नेय कोण है, जिसको आइडियल जोन कहा जाता है अगर आप वहाँ किचन बनाते हैं, लेकिन अब हर घर में साउथ ईस्ट में किचन नहीं हो सकता। राइट? तो ऐसे में अब साउथ ईस्ट में आपने ड्रेसिंग टेबल रख दिया जिसमें 3 4 4 फुट या 5 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा मिरर लगा दिया, तो क्या करेगा? इसको ऐसे समझिए कि जो साउथ ईस्ट की एनर्जी है उसमें आपने 2 बाल्टी पानी डाल दिया और लगातार डाल रहा है, क्योंकि मिरर परमानेंट लग जाता है। तो हो सकता है कि आपके घर पे कैश फ्लो रुक जाए। हो सकता है कि आपके घर में बहुत लथार्जिक जैसा माहौल हो, कुछ करने का मन ना करे, करने की इच्छा है पर कुछ होता ही नहीं है। ये घर के अग्नि तत्व के वीक होने से ऐसा होता है। इसके बाद अगर मान लो कि आपने साउथ वेस्ट में मिरर लगा दिया, साउथ वेस्ट को स्टेबिलिटी जोन कहा जाता है, जहां के स्ट्रांग होने से आपके घर में स्थिरता नजर आती है। जिस जोन को हैवी होना चाहिए वहां आपने जल तत्व जाके रख दिया। ये एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट जोन है। तो क्या करेगा? ये नुकसान करेगा। ऐसे समझिए कि किसी
पत्थर पर भी हम अगर रोज 2-2 बूंद पानी डालना शुरू करें तो उसमें भी गड्ढा हो जाता है। तो आपकी स्टेबिलिटी को ये इतना बड़ा मिरर कितना हिलाएगा, सोचिए। इसलिए छोटे मिरर जो होते हैं जिसमें आपको सिर्फ इतने मिरर जिसमें आप सिर्फ आपकी शक्ल देख सकते हैं और अपने आप को कंघी कर सकते हैं, इस तरह के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े-बड़े मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत कॉशियस रहना होगा। अक्सर मिरर का इस्तेमाल एक्सटेंशन के लिए भी किया जाता है। एक तरीके से वर्चुअली अपनी जगह को बढ़ाने के लिए किया जाता है, कट ज़ोन के लिए। लेकिन कट ज़ोन का मतलब ये नहीं कि अगर साउथ आपका कटा हुआ है, साउथ वेस्ट कटा हुआ है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप वर्चुअली मिरर लगा के उसको कवर अप करने की कोशिश करें। अब जिन लोगों को वर्चुअली नहीं पता उनको भी समझा देता हूँ। जैसे कि आप जब मिरर में देखते हैं तो आपको इल्यूजन क्रिएट होता है कि जितना जगह आपको आपके पीछे की है वो आपको आगे दिख रही है। तो ये एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो उतना एरिया बढ़ गया जितना कि मिरर में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए नॉर्थ और ईस्ट के जोन में जब कट होता है, एनर्जी पूरी नहीं होती है, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक बड़ा मिरर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको भी एक ऐसे एंगल पे लगाया जाता है कि जिससे कि बहुत ज़्यादा भी घर का पोर्शन उस मिरर में ना दिखाई दे। सो ये एक तरीका है मिरर को यूज़ करने का। मिरर को कभी भी साउथ में नहीं लगाना। लगाना ज़रूरी है तो छोटा मिरर इस्तेमाल करें, जैसा कि मैंने कहा, जिसमें कि आप सिर्फ अपना फेस देख सकें, सो दैट कि वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा उस जोन में ना जाए क्योंकि वो इम्पैक्ट दिखाएगा। साउथ वेस्ट में मिरर होना ही नहीं चाहिए। आप वेस्ट में भी मिरर लगा सकते हैं। अब बात आती है शेप की। तो हमारी हर डायरेक्शन की अपनी एक शेप है। जैसे नॉर्थ में वेवी, क्योंकि जल एलिमेंट है, जल तत्व है, तो वहाँ पे वेवी शेप हो सकती है। अगर आप ईस्ट में लगा रहे हैं तो वहाँ पे रेक्टेंगल आयताकार शेप के मिरर लगा सकते हैं। अगर आप वेस्ट में मिरर लगा रहे हैं तो राउंड मिरर लगाइए। वहाँ पे आप रेक्टेंगल मत लगाइए, स्क्वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल मत लगाइए। और आड़े तिरछे शेप के मिरर नहीं लगाने चाहिए। अगर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो फिजिक्स भी ये कहती है कि जितनी भी अलग अलग शेप्स हैं ये एनर्जी लेवल पे काम करती हैं। इनकी शेप, जैसे अगर आप सोचो कि जब हम कोई भी चीज़ नुकीली देखते हैं तो हमारे उसको लेके फियर होता है कि अरे नुकीली चीज़ है, कॉर्नर है, लग ना जाए। ऐसे ही जब मिरर नुकीला होता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। एक बहुत ज़रूरी बात मिरर को लेकर ये है कि अगर मिरर टूट रहा है तो उसको या तो रिपेयर कराएं, कटिंग करा के छोटा कर दें और उसको फ्रेमिंग करा दें। फ्रेमिंग करने से मिरर भी सेव हो जाता है और जल्दी टूटेगा भी नहीं, और उसकी जो टूटने से नेगेटिविटी है वो भी नहीं आएगी। सो मिरर लगाते वक्त ये हमेशा याद रखिए, थंब रूल, बड़े मिरर का इस्तेमाल करना है तो नॉर्थ और ईस्ट में कीजिए, साउथ में बिल्कुल मत कीजिए। मजबूरी हो तो छोटा मिरर यूज़ कीजिए और हो सके तो उस कलर का जो फ्रेमिंग है वो उस जोन की हो। मान लो कि साउथ में मिरर लगाया है, 2 फुट का मिरर लगा दिया, तो उसकी जो फ्रेमिंग है वो रेड हो या फिर ब्राउन हो। अगर नॉर्थ में आप मिरर लगा रहे हो तो या तो फ्रेमिंग वाइट हो या ब्लैक हो। अगर वेस्ट में मिरर लगा रहे हैं तो फ्रेमिंग वाइट हो या ब्लैक हो। बाकी साउथ और डेफिनेटली साउथ वेस्ट को अवॉइड करें, साउथ ईस्ट को अवॉइड करें, यहाँ मिरर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी एडवाइस इस पूरे कॉन्वर्जेशन में ये है कि किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिना कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया है तो एक से ज़्यादा ना करें। ऐसा नहीं कि 10 वीडियो देखकर आपने 10 एलिमेंट या 10 चीज़ें अपने घर में वास्तु के हिसाब से लगा दी। अब ना आपको ये समझ में आ रहा है कि वो आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट आपने रॉन्ग कर दिया है, किससे आपको नुकसान हो रहा है, किससे आपको फ़ायदा हो रहा है, ये आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका, किसी वास्तु एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, घर का पहले से पूरा मैप बनाइए सो दैट कि डायरेक्शन की करेक्ट समझ आपको मिल जाए कि कौन सी डायरेक्शन में क्या है। उस डायरेक्शन में कोई एंटी एलिमेंट तो नहीं है, उस डायरेक्शन में कोई एंटी ऑब्जेक्ट तो नहीं रखा है, कोई रॉन्ग एक्टिविटी तो वहाँ नहीं हो रही है। क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको आप छोटी-मोटी चीज़ों से टेप लगाकर या फिर स्ट्रिपिंग करके उसकी नेगेटिविटी को रोक सकते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है? ये सारी चीज़ें आपको तब पता लगती हैं जब किसी वास्तु एक्सपर्ट, महावास्तु एक्सपर्ट की आप सलाह लेते हैं। टू द स्किल ग्रिडेड मैप और महावास्तु का सजेशन। इसके बिना अपने घर पे कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका महावास्तु एक्सपर्ट राहुल लोहानी।